वीडियो डालती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो में एक ना एक कमेंट मुझे ऐसा मिल ही जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि कितने दिन में ये पिगमेंटेशन ठीक होगी। देखिए या फिर आपकी कितने दिन में ठीक हुई, कैसे आपको फ़र्क पड़ा। देखिए मैं जो चीज़ लगा रही हूँ, जो चीज़ मैं कर रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। रही बात पिगमेंटेशन के ठीक होने की, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पेशेंस रखिए, लंबा टाइम लेगी, लेकिन एक चीज़ पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। वो ये है कि अगर आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ होम रेमेडीज़, डीआईवाई या आयुर्वेदा ही एक ऐसा है जो आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकता है। ठीक है, अगर आप फिर भी सोचते हैं कि कितने दिन में पर्टिकुलर आपको टाइम चाहिए, तो मैं कहती हूँ 6 महीने। 6 महीने आप भूल जाइए कि आपको कुछ और करना है, देखना है, नहीं करना है। 21 दिन की बात यहाँ पे इस वीडियो में इसलिए की गई है कि 21 दिन में आपको ट्रस्ट हो जाएगा। लेकिन विद इन 3 मंथ पे देखिए, हर किसी की स्किन अलग अलग है, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से, हर कोई चीज़ों को अलग तरीके से करता है। ठीक है, कोई सिर्फ इसलिए कर रहा है कि देखते हैं क्या होता है, कोई इसलिए कर रहा है कि मुझे वाकई वो चीज़ ठीक करनी है, कोई इसलिए प्रेशर में कर रहा है कि मुझे अगले महीने शादी अटेंड करनी है। तो माइंड देखिए हर किसी का अलग अलग चल रहा है, आपको रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं। सपोज करिए कोई बंदा बहुत खुश रह रहा है, सपोज करिए किसी की लाइट है, डार्क है, जो भी है, तो कोई बंदा बहुत खुश होकर चीज़ें करता है और उसको ट्रस्ट है कि यही चीज़ें काम करेगी, इसके सिवा कोई नहीं चीज़ काम कर सकती। अगर ठीक भी नहीं हुई तो मैं ओके हूँ इसके साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक हुई तो ये हो जाएगा, ठीक नहीं होंगी तो क्या ही होगा, ये सब माइंड में नहीं रखना, ये नेगेटिविटी है। अब ये मत सोचना कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट हर चीज़ का पड़ता है। जैसा हमारा माइंड होता है, जैसा हमारा मन होता है, वैसे ही हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स है ना वो रिएक्ट करते हैं और वैसा ही होता है। कहते हैं ना, जैसी नीयत वैसी बरकत। अब नीयत अच्छी रखिए, आपको भी बरकत अच्छी ही मिलेगी। ठीक है, तो सिर्फ 21 दिन की बात है, लगातार इन चीज़ों को करें। और अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और कौन कौन इस सीरीज़ को पूरे दिल से सीरियसली खुश होके फॉलो कर रहा है ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से, अब इतनी चीज़ें मैंने शेयर की हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज हम बात करेंगे कि स्किन पे ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं आप, इसके साथ आप अपनी स्किन पे कुछ ऐसा लगा रहे हैं कि उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाइए। स्किन पे लगाने का सिर्फ इतना सा मतलब है, देखिए आपका हाथ है ना। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि कहेंगे कि लगाने से कुछ नहीं होता, इन चीज़ों से होता है। देखिए ठीक है आपकी बात कि लगाने से उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना ये एक्टिविटी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है उससे होगा। लेकिन ये आपका हाथ है, आप इसको क्लीन मत करो, इसको वॉश मत करो, और एक हाथ को हमेशा वॉश करो, क्लीन रखो, अच्छे से मॉइस्चराइज भी करो, और दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। यही हमारी स्किन के ऊपर होता है। हम अंदर से काम कर रहे हैं, ऊपर से भी क्लीन रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी डर्ट के साथ साथ सन है ना। और जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो वो जो धुआं निकलता है वो भी हमारी स्किन पे ही जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों की जो लेयर है उसको हटाते जाएंगे और स्किन अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी। और जब हमारे पोर्स अच्छे से ओपन हो जाएंगे ना तो अच्छे से उसमें से स्वेटिंग होगी, और फिर हमारी स्किन डे बाय डे और बेहतर होती चली जाएगी। इसी वीडियो को मैं 1 मिनट में भी ख़त्म कर सकती थी, बट मैं चाहती हूँ कि आपको क्यों करना है, कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से पता लगे। सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल में चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ पाए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें सुनी, लगाई और कर लिया और हो गया, नहीं होगा। ठीक है, समझ के करना बहुत ज़रूरी है। थॉटफुली जब कोई काम किया जाता है ना, सोच समझ के किया हुआ काम हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसा ना हो कुछ हम गलत लगा रहे हों। तो लगाने की बात अगर आती है ना तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, ऑलरेडी वही बहुत कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा जो स्किन केयर एक्चुअली स्टार्ट होता है ना वो नाइट लंबा पीरियड होता है जब हमारी स्किन रिलैक्स करती है और किसी तरह का धूल मिट्टी डर्ट वहाँ पे आने की संभावना जो है ना बहुत कम होती है। ठीक है, और जब हम सो जाते हैं तो हीलिंग स्टार्ट होती है हमारी बॉडी में, इसलिए बोल रही हूँ। तो नाइट के टाइम में हमारा स्किन केयर स्टार्ट हो जाता है। किस तरह से करना है, कैसे करना है, हर कोई कर सकता है। ध्यान से सुनना। फिर जो कमेंट करते हो ना, मुझे लगता है आपने वीडियो ध्यान से ही नहीं देखी, ये बात तो मैंने अच्छे से बताई है वीडियो में और आप वही कमेंट करते हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहला जो आता है ना वो आता है फेस वॉश, कि किस चीज़ से हम अपने फेस को वॉश करें। इतनी सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं आप लोगों के साथ, अगर उनमें से कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो मैं कह रही हूँ आप कंटिन्यू उन चीज़ों को करिए।
ठीक है। फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कर सकते हैं, जो अब इस सीरीज़ में मैं खुद भी कर रही हूँ या और लगातार करने वाली हूँ, वो क्या है, इवन अगर आपके बच्चे हैं तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। किसी भी फेस वॉश की बजाय अगर टीनेजर्स आपके घर में है ना, तो मैं कहती हूँ बेसन, जितना आपको क्वांटिटी ठीक लगती है उतना बेसन ले लो, उसमें भर के चम्मच हल्दी डाल दो, दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक बॉक्स में डाल के जहाँ भी आप अपने फेस वॉश को रखते थे ना वहीं पे उसको रख दो, एक छोटी सी स्पून उसके अंदर रख दो। सुबह उठे, थोड़ा सा उसको लिया, पानी से रब किया, अपने पूरे फेस पे अच्छे से रब किया। रब करते टाइम ध्यान रखना, देखिए कई बार हम चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में ना बिगाड़ देते हैं। हमें लगता है रब करना है, रब करना है मतलब ऐसा नहीं है कि गंदा कपड़ा है और रगड़ दीजिए ब्रश से, वो काम नहीं करना है। रब करने का यहाँ पे स्किन है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे फेस, हमारा जो फेस ये होता है कि एक ही जगह पे आपने उस चीज़ को गोल गोल घुमाना है। यानी कि सपोज करिए ये आपका हैंड है, ये आपका फेस है, तो यहाँ पे आपने घुमाना है। घुमाने के दो तरीके हो सकते हैं, देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। एक ये हाथ मेरा घूम रहा है और एक ये घूम रहा है, ठीक है, फ़र्क दिख रहा है। तो फ़र्क यही दिख रहा है कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं और यहाँ पे हम सिर्फ घुमा रहे हैं। तो आपने सिर्फ घुमाना है, अपनी स्किन को इरिटेट नहीं करना है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी मसल्स होती हैं ना जो कि एक्टिवेट हो जाती हैं और फिर किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हमें ज़्यादा हो सकती है। ऑयल का जो भी ऑयल हमारी स्किन से निकलता है वो ज़्यादा हो सकता है। कई बार हमें ज़्यादा रगड़ने की वजह से रेडनेस आ जाती है और फिर और ज़्यादा डार्क हो जाता है। इसलिए बोल रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से, यानी कि गोल गोल घुमाइए, बिल्कुल गीला हाथ करके और फिर इस तरह से गोल गोल घुमाइए 1 मिनट तक अपने फेस को इसी तरह से रब करते रहिए, हल्के हल्के हाथों से। चाहें तो नेक को भी कर सकते हैं और फिर अब प्लेन पानी से वॉश कर लो। आपका फेस वॉश हो गया। टाइम ही नहीं है किसी के पास भी कुछ करने के लिए, तो हो गया ना फेस वॉश, कितना ईजी है। दूसरा फेस वॉश जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता है मैं दूध से अपने फेस को क्लीन करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मतलब दूध क्या करता है ना, मतलब नॉर्मली पहले दूध से क्लीन कर लेती हूँ मैं। दूध जब कभी कभी ऐसा होता है कि बॉयल दूध है, कच्चा दूध नहीं है, तो मैं इसको स्किप भी कर देती हूँ, डायरेक्ट बेसन लगा लेती हूँ। अगर फ्रिज में कभी दही रखी है तो एक बार दही लगा के रब कर लेती हूँ, फिर बेसन से वॉश कर लेती हूँ। तो यही चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, फॉलो एक ही चीज़ करना, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को एक साथ कर रहे हो और फिर कहोगे कि ये क्या हो गया, तो फिर क्या ही होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, फेस वॉश की जगह आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आप इवन अपने बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो अपने बच्चों को दही में मिला के, दूध में मिला के इसी का फेस मास्क भी लगा सकते हैं। आप देखो कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इवन आपकी गर्दन काली है, बच्चों की गर्दन काली हो जाती है, जो भी है, तो बहुत अच्छे से काम करेंगी ये चीज़ें। दूसरी चीज़ आती है कि फेस को स्क्रबिंग करना, डेड स्किन को रिमूव करना। देखिए जब हम DIY फेस वॉश यूज़ करते हैं ना, तो आप विश्वास मानिए आपकी स्किन पे डेड स्किन जो है ना वो रहेगी नहीं। आपको किसी अलग से कोई जो मार्केट में आते हैं ना, किसी भी तरह का स्क्रबर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं हमेशा याद रखना, अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्श जो स्क्रबर होते हैं ना वो यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, बेसन बहुत माइल्ड है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करेगा। हो गया। अब दूसरी जो बात आती है वो आती है कि आप सपोज करो आपने फेस वॉश किया या उसके बाद नहाने चले गए, अब आपको ऑफिस जाना है या फिर जो घर में लोग रह रहे हैं, दोनों के लिए बता रही हूँ। ऑफिस जाना है तो सिर्फ और सिर्फ आप एलोवेरा लगा के और कुछ बूंदे ऑयल की लगा के आप ऑफिस जा सकते हैं। अगर आप घर में रह रहे हो तो भी आपको ये सेम प्रोसेस करना है। इसके साथ साथ एक एडिशनल चीज़ करनी है आपको, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मॉर्निंग टाइम में करना। ठीक है, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है ना, मैं कहती हूँ 1 घंटा पहले जल्दी उठना स्टार्ट कर दो और फिर देखो टाइम कैसे बचता है। फेस को क्लीन कर लिया, फेस को क्लीन करने के बाद 21 दिन तक एक मास्क लगाना है आपने, नहीं तो 15 दिन में आपको पता लग जाएगा। 21 दिन तक एक फेस मास्क लगाना है आपने। उसमें आपने क्या लेना है, मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर अगर आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं तो मुलेठी ले लीजिए, उसको अच्छे से मिक्सी कर लीजिए और फिर उसको छान लो और उसका जो पाउडर बनेगा पूरी तरह से प्योर मुलेठी पाउडर वो आपके पास आ जाएगा। मुलेठी हम खा सकते हैं, हम लगा सकते हैं, हर तरह से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट इसके मिलने वाले हैं। अगर आप चाहें तो लगभग 2 ग्राम के आसपास मुलेठी को खा भी सकते हैं। मुलेठी को खाइए और फिर गर्म पानी पी लिए, देखिए कितने अच्छे से आपका पेट जो है ना कितना हेल्दी हो जाएगा, कितना खुश हो जाएगा।
ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं लगाने की, तो आपने क्या करना है, मुलेठी पाउडर लेना है। सेम यही करना है 21 दिन के हिसाब से, यानी कि सपोज करिए आधा चम्मच एक दिन लगने वाला है, तो 1 चम्मच हो गया 2 दिन का। तो आपने क्या करना है, उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी को बना के रख देना है। बार बार ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इक्वल क्वांटिटी में बेसन और सेम उतनी ही क्वांटिटी में आपने लेनी है मुलेठी। दोनों को अच्छे से मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करिएगा एक बाउल में। ऐसा नहीं है कि डाल दिया और ऐसे ऐसे हिला दिया मिक्स होगी। ये चीज़ें काम करती हैं, जब हम अच्छे से काम करेंगे ना तभी रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। तो अच्छे से मिक्स करो उसको, बाहर एक बाउल में डाल के अच्छे से मिक्स करके डाल के एक बॉक्स में रख दो। अब इसको आपने ऐसी जगह रखना है जो आपकी किचन में, मैं हमेशा ऐसी चीज़ें किचन में रखती हूँ। फटा करके लिया, जब भी सुबह दही निकालती हूँ उसी में से 1 चम्मच दही निकाल के और उसको घोल दिया। घोलने के बाद ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 मिनट उसको ज़रूर रेस्ट करने देना। कोई भी फेस मास्क होता है ना, थोड़ी देर रेस्ट वो जब करता है तो बहुत अच्छे से वो काम 2 मिनट के बाद जैसे ही आपको लगे आपका मास्क जो है ना 2 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करके उसको छोड़ दीजिए। अब जैसे ही वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए, आपको फील हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा अच्छे से ड्राई हो गया है। हालांकि दही लगी है, बहुत ज़्यादा देर तक आपके फेस पे टिकेगा। और ये पूरा इतना चिपक जाता है ना, मुलेठी क्योंकि मीठी होती है, उसमें स्वीटनेस होती है, इसलिए वो ऐसे चिपक जाती है पूरी फेस के ऊपर। जैसे अच्छे से पानी डालो, पानी डाल के हल्के हल्के हाथों से अगेन उसको रब करना है। जब आपको लगे कि पूरी मेल्ट हो चुकी है, अच्छे से रब करिए। उसके बाद अपने फेस को वॉश करो। वॉश करने के बाद इमीडिएटली अगर आपके पास टाइम है तो आइस क्यूब ज़रूर लगाना। आइस क्यूब के बारे में मैं क्या ही बताऊं, मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना मैजिक ये कर सकती हैं। एक आइस क्यूब लेके पूरे फेस पे अच्छे से रगड़ लो। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा के आपको ऑफिस जाना है, जहाँ भी जाना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। दिन भर आप फ्री हो, अब कुछ नहीं करना है आपको दिन भर में। इसके बाद आपको नाइट में करना पड़ेगा सीधा। बीच बीच में जब भी आपको फील होता है ना, तो आप अपने फेस पे प्लेन पानी डालते रहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। प्लेन पानी जब अपने फेस पे बीच बीच में फ्लैश करते रहते हैं ना, डालते रहते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है स्किन को भी और हमें भी। हो गया। इसके बाद मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर लगाइए। ऐसे मत फील करना कि मेरी स्किन तो ऑयली है तो मैं मॉइस्चराइज़र ना लगाऊं, ऐसा नहीं करना है। जब हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं ऑयली स्किन वाले, तो और ज़्यादा ऑयल हमारी स्किन से निकलने लगता है। तो प्लीज़ मॉइस्चराइज़र के तौर पे आप एलोवेरा लगा सकते हैं, नहीं तो बादाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इनमें से कोई भी ऑयल लेके उसकी कुछ बूंदें डाल के आप लगा सकते हैं। नहीं तो मैंने एक मॉइस्चराइज़र आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें अरंडी का तेल और बादाम ऑयल, ये सारे ऑयल मिक्स करके जो बनाया था, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आपको पिंपल्स होते हैं ना, तो एसेंशियल ऑयल जो होता है क्या बोलते हैं, टी ट्री, उसकी कुछ बूंदें डाल के आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, दिन भर खूब सारा पानी पियो, खुश रहो। जितना खुश आप रहोगे ना, आपकी स्किन पे दिखेगा। आप ये चीज़ नोट करके देखना। चिड़चिड़ होते रहना, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ होते हैं ना, उसका भी रिजल्ट हमारे फेस पे दिखता है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, खुश रहिए, खूब सारा पानी पिए, फ्रूट खाइए। अब बात आती है नाइट के टाइम पे। नाइट के टाइम पे एक छोटा सा स्टेप करना है, प्लीज़ इसको नाइट में ही करना, ठीक है। क्या करना है, आपको लेना है चावल का आटा। चावल का आटा, जो राशन वाले चावल होते हैं, उसको धो के सुखा लो, नहीं तो उसको मिक्सी करके और छान के रख लीजिए, ठीक है। बेस्ट है ये चावल का आटा बनाने का तरीका जो मैंने आपको बताया है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। चावल जो है ना, स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका रिजल्ट मैं कहती हूँ, एक बार जब आप लगाओगे ना चावल अपनी स्किन पे और जैसे उसको हटाओगे, आपको दिखेगा कि स्किन कितनी अच्छी हो गई है। तो जब हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, वो अच्छे से ब्रीथ करेगी, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छे से स्वेट होगा, फिर देखो आपकी स्किन पे कैसे ग्लो आता है। तो इसके बाद आपने उस चावल के आटे में कुछ ऐड करना है। जिन लोगों को डाउट है नींबू सूट नहीं करता, हम तो नींबू नहीं लगा सकते, देखिए अगर आप नींबू डालते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर डायरेक्ट नींबू लगाने से, एक बार टेस्ट करके देखो, डायरेक्ट लगाने से बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, रेडनेस आपको फील होता है, हल्का सा सेंसेशन तो देखिए होगा, क्योंकि नींबू जो है क्या बोलते हैं, खट्टा होता है और स्किन पे हल्का सा सेंसेशन देगा ये। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस और इचिंग होती है ना, तो आपने क्या करना है, इसको डाइल्यूट फॉर्म में एक बार यूज़ करके देखो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको यूज़ करें। तो आप क्या कर सकते हैं, चावल का आटा लिया, उसमें आधा नींबू स्क्वीज़ करो, एक नींबू जो है उसका जूस निकाल लो। अब आपको फील होगा कि वो अच्छे से पेस्ट बना है या नहीं। अगर बन गया है तो डायरेक्ट ऐसे ही लगा लो। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो लोग इसमें आधा नींबू, आधा रोज़ वाटर, गुलाब का जल,
इन दोनों को, अब ये डाइल्यूट होगा, उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। एक बार फिर पेस्ट टेस्ट करके देखो। तो 15 मिनट के लिए अपनी स्किन पे लगा के रखो। जब वो 15 मिनट आपकी स्किन पे लगा रहेगा ना, आप देखोगे कि जो भी जलन हो रही थी, इचिंग हो रही थी, वो कम हो गई है, मतलब पहले के कंपैरिजन में, या फिर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अभी डाइल्यूट हो गया है, डेफिनेटली नहीं करेगा प्रॉब्लम। तो आपने इस तरह से उसको लगाना है। लगाने के बाद आपने उसको छोड़ देना है जब तक वो ड्राई नहीं हो जाए, और फिर आपने वॉश करना है। अगर आपको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहते कि हम तो नींबू यूज़ ही नहीं कर सकते, एक और तरीका है राइस के का जो पाउडर है उसको यूज़ करने का। आप ले सकते हैं चावल के अंदर आपने ऐड करना है दही, और उसी से पेस्ट बनाना है, पूरा दही से अच्छे से फेंट कर लीजिए। अच्छे से पेस्ट बन गया, पूरे फेस पे चिपका दीजिए अच्छे से। और मैं कहती हूँ उसको तो आधा मिनट रहने दो, अगर ये सूख भी जाएगा ना, खुद से भी झड़ने लगता है, डोंट वरी, ठीक है। फिर उसके ऊपर पानी डाल के अच्छे से हल्के हल्के हाथों से, देखिए ये चावल है बहुत हार्ड होता है, अगर ज़्यादा रगड़ दिया ना तो आप अपनी स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का, इसलिए बोलती हूँ ध्यान से सुना करो, फिर किया करो। फिर मत बोलना कि इससे रिजल्ट्स नहीं मिले, ये हो गया। तो इसलिए बोल रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल प्यार से अपनी स्किन को बिल्कुल हल्के हाथों से रब करके, और फिर आपने इसको वॉश कर देना है, और आप देखोगे कितनी अच्छी स्किन हो गई है। इसके बाद अगेन, चावल जब यूज़ हुआ है तो आइस क्यूब ज़रूर यूज़ करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। सुबह अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम पे जब आप चावल यूज़ कर रहे हो तो आइस क्यूब ज़रूर लगाना। आइस क्यूब लगाने के बाद कुछ बूंदे नहीं, अच्छे से लीजिएगा। रात के समय में ऑयल अच्छे से लेके अपने पूरे फेस पे मसाज करके सो जाइएगा। मसाज यहाँ पे इतनी नहीं करनी है कि 15 मिनट तक लगे ही हुए हैं मसाज करने पे, क्योंकि ऑलरेडी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुकी है। अब हम उसको और ज़्यादा इरिटेट नहीं करना चाहते, इसलिए ऑयल लीजिए, 2 मिनट के लिए अपने पूरे फेस पे हल्के हाथों से मसाज करें, फिर आप सो जाइए, ठीक है। अब एक चीज़ और बताती हूँ जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। वो क्या है, जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो था इक्वल क्वांटिटी में नींबू, ग्लिसरीन और रोज़ वाटर, इन तीनों को इक्वल, यानी कि 2-2 चम्मच तीनों की डाल के एक बोतल में, ग्लास बोतल में डाल के आप रख सकते हैं। अगर आपकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट ऐसे फील नहीं हो रही है, देखिए या तो आप रात को लगा के सोओगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन रात के टाइम पे ऑलरेडी आपने चावल और नींबू यूज़ किया है तो आपकी स्किन की एक लेयर सी निकल जाती है, तो आपकी स्किन पे जो भी एक्स्ट्रा था ना, जो भी गंदगी थी, वो सब निकल जाती है। हो सकता है आपको ईचिंग हो जाए, मुझे भी हुई थी, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप सो नहीं पाओगे, और कुछ लोगों को चिपचिपा भी लग सकता है। तो मैं कहती हूँ जब भी आपको टाइम मिलता है ना, तो 2-3 घंटे के लिए, जब भी दिन भर में टाइम मिलता है, इसको लगाइए और प्लेन पानी से फिर वॉश कर लो। आप देखो आपकी स्किन डे बाय डे बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। थोड़ा सा वीडियो डिले हो जाती है बट इट्स ओके, लेकिन चीज़ों को लगातार कीजिएगा। ये 6ठा स्टेप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 21 डेज़ का चैलेंज जो चैनल पे चल रहा है, पूरी ध्यान से देखिएगा। कोई भी आपका डाउट है ना, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।